हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सब न्यू एज कोचिंग के चैनल पर हैं और मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर फ्रॉम न्यू एज कोचिंग आज आप सब स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और ये सॉल्यूशन है परिवेश किताब से, जो क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। कई सारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में परिवेश किताब पढ़ाई जा रही है। ये हिंदी की अच्छी किताब में से एक किताब है। तो इसका चैप्टर 9 लिया है मैंने आज के लिए, जिसका नाम है सुनैना की डायरी। तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। लेफ़्ट साइड में मैंने किताब के पेज को दिखा रखा है और राइट साइड में मैंने जो सॉल्यूशन लिखा है वो दिखा रखा है। तो जल्दी से मैं आपको आपकी किताब का क्वेश्चन का पेज दिखाता हूँ। सो हियर इट इज़। हम लोग देख रहे हैं पाठ बोध। यहाँ पे पाठ बोध में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है मौखिक सेक्शन में, सुनैना को क्या पसंद था? तो सुनैना को खुद को आईने में देखना और सजना पसंद था। यही पसंद था ना। सेकंड क्वेश्चन, सुनैना सबके साथ क्यों कम घुलती मिलती थी? है ना, वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में, बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में कम घुलती मिलती थी। तो इसकी वजह क्या थी? तो एक्चुअली में सुनैना के अंदर में ये फीलिंग थी कि वो बहुत ही साफ़ सुथरी है, बहुत सुंदर है, और दूसरे बाकी सारे जो बच्चे हैं ना वो गंदे गंदे से हैं, तो वो उन सब से नहीं मिला करती थी। सुनैना सिर्फ सुंदर अच्छे दिखने वाले लोगों से ही मिलती जुलती थी। थर्ड क्वेश्चन ग, दादाजी अपने साथ किसे लेकर के आए थे? तो दादाजी अपने साथ एक घायल बिल्ली को लेकर के आए, है ना। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने मौखिक सेक्शन में से कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। मौखिक सेक्शन का क्वेश्चन होगा घ, दादाजी घर का बचा हुआ खाना किसे खिलाते थे? तो दादाजी घर का बचा हुआ खाना बिल्लियों को, कुत्तों को खिलाया करते थे। जब वो शाम में जाते थे ना पार्क में, बगीचे में, तो दादाजी घर का बचा खाना कुत्ते बिल्लियों को खिलाते थे। ओके, बिल्ली की दुर्दशा किस कारण हुई? तो एक्चुअली में दादाजी जो बिल्ली का बच्चा घर में लेके आए थे वो बहुत ही बुरे हाल में था, है ना। वो किसी कार के नीचे आ गया था, वो थोड़ा सा घायल था। तो ये दुर्दशा क्यों हुई? कार के नीचे आने से बिल्ली की ये दुर्दशा हुई थी। ओके, तो हम लोगों ने मौखिक सेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं लिखित सेक्शन में, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, सुनैना की सहेलियां उसकी किस बात की तारीफ करती थीं? तो सुनैना के साफ सुथरे और सुंदर जूते, बैग, पेन, कॉपी, कपड़ों की वजह से उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करती थी। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने क्वेश्चन का आंसर छोटा छोटा, सिंपल और बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश की है। आप इसे अपने आंसर शीट में एक्सटेंड भी कर सकते हो। मैंने आपको आइडिया दिया है, ब्रीफली पॉइंट को लिखा है, आप चाहो तो इसे बढ़ा लो। अगला क्वेश्चन है कि शाम के समय दादाजी क्या करते थे? सुनैना के दादाजी, तो शाम के समय दादाजी सुनैना के साथ बगीचे जाया करते थे। वहाँ वह कुत्ते बिल्लियों को घर का बचा खाना खिलाते थे। यही काम था दादाजी का शाम में घूमने टहलने का। दादाजी बिल्ली को लेकर तहखाने क्यों चले गए? है ना, तहखाने में क्यों चले गए? तो दादाजी बिल्ली के घाव की सफाई और मरहम पट्टी करना चाहते थे, उसकी बैंडेज करना चाहते थे, है ना, फर्स्ट एड करना चाहते थे, इसलिए वो उसे लेकर के तहखाने चले गए। इस क्वेश्चन का जवाब भी हो गया। सुनैना और कैटी के बीच में दोस्ती कैसे हुई? तो कैटी वही बिल्ली है जिसे दादाजी लेकर के आए थे। तो सवाल है कि भाई इन दोनों के बीच में दोस्ती कैसे हुई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यही मैसेज भी है। तो दादाजी ने सुनैना को बाहरी सुंदरता के बदले आंतरिक और मन की सुंदरता के बारे में समझाया, उसे अन्य जीवों से प्रेम करना सिखाया, साथ ही बीमार और घायल की मदद करना सिखलाया। इसके बाद से वह कैटी को प्यार करने लगी और लगाव बढ़ने पर और साथ में खेलने से दोनों के बीच में दोस्ती हो गई।
इस तरीके से दोस्ती हुई। तो हम लोगों ने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। सो नाउ वी कम टू दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए? आप सब बच्चों के पास में डायरी है? कुछ के पास शायद हो, कुछ के पास ना हो, ज़्यादातर बच्चों के पास में नहीं होगी। अक्सर घर के बड़े लोग, पेरेंट्स, वो डायरी रखते हैं। तो डायरी रखने का दो पर्पस होता है। एक तो वो कई सारे लोग दिन भर में जो भी इम्पॉर्टेंट काम करते हैं उसकी समरी लिखते हैं। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बात हुई, कोई बिल्कुल नई बात हुई, किसी नए आदमी से मिलना हुआ, वो लिखते हैं। कुछ बिजनेसमैन लोग जो होते हैं वो अपने बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को भी डायरी में नोट किया करते हैं। यहाँ अगर हम लोग किताब की बात और इस चैप्टर की बात करें तो सुनैना नाम की बच्ची जो है वो 8th क्लास में पढ़ती है, उसे डायरी लिखना आता है। तो हर रोज़ उसका दिन किस तरीके से बीतता है, वो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, उसके मन पर क्या गुजरता है, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इन्हीं बातों को समराइज़ करके वो डायरी में लिखती है। तो हमसे जब पूछा जा रहा है कि हमें डायरी क्यों लिखनी चाहिए, तो हमारा जवाब होगा कि हमें अपने दैनिक जीवन की बातों के अनुभव और सीख का, जो कुछ भी हम सीखते हैं उसका एक नोट बनाना चाहिए। ये बातें हमारा भविष्य संवारती हैं। और अपने मन की बात डायरी में लिखने से एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका मन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए डायरी लिखनी चाहिए। कई बार ना डायरी लिखने से ऐसा लगता है कि आपके मन में जो उथल पुथल परेशानी चल रही है वो बातें आपने किसी से कह दी, किसी से शेयर कर दिया, और वो किससे कह दिया? डायरी से कह दिया। तो ऐसा करने से मन सचमुच में हल्का हो जाता है। दुनिया में सब लोगों को उनकी बातें सुनने वाला एक बंदा चाहिए, तो अगर कोई नहीं मिला तो डायरी में लिख दिया। अगला क्वेश्चन है कि दादाजी ने बीमार बिल्ली को कैसे ठीक किया? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डायरी वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पर मैं टिक मार्क लगा दे रहा हूँ। तो दादाजी बिल्ली की मरहम पट्टी के साथ साथ में उसे समय समय पर दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिला करके उसका पूरा ध्यान रखते थे, और ऐसा करके उन्होंने कैटी को, उस बिल्ली को ठीक कर दिया। नेचुरल है कि अगर आप किसी बीमार आदमी का सुबह शाम दोपहर ख्याल रखोगे, उसके खाने पीने का, उसके मेडिकेशन का, दवाई का, तो वो ठीक ही हो जाएगा। और दादाजी ने यहाँ पर यही प्यार, यही केयर उस बिल्ली के बच्चे के लिए दिखलाया है, जिसका नाम कहानी में कैटी रखा गया है। ओके, सो ठीक हो जाने के बाद कैटी घर वालों से कैसा व्यवहार करने लगी? ठीक हो जाने के बाद में कैटी बहुत खुश थी। अब वह खुशी से कमरे में सबके पैरों पर लौट रही थी, कभी इधर दौड़ रही थी, कभी उधर दौड़ रही थी, और उसकी ये करतब देख करके सब के सब खूब हंस रहे थे और बड़े खुश भी हुए। ये बात हुई। दादाजी ने सुनैना को कौन सी बात समझाई? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी में इस चैप्टर का लेसन और इसका मैसेज भी छिपा हुआ है कि हमें आखिर क्या सबक मिलता है ना? तो ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि दादाजी ने सुनैना को कौन कौन सी बातें समझाई। ओके, तो आंसर है कि दादाजी ने सुनैना को समझाया। क्या क्या समझाया? पहली बात कि आंतरिक मन की सुंदरता बाहर शरीर की सुंदरता से बड़ी है। दूसरी बात उन्होंने समझाया कि हमें सब जीवों से प्रेम करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने सिखलाया कि बीमार और घायल की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, है ना? सबकी मदद करनी चाहिए अगर वो आपके आसपास में है, बीमार है और घायल है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अंत में सुनैना को पूरी दुनिया कैसे लगने लगी? तो पहले अंत वाली बात तो ठीक है, लेकिन सुनैना को पहले ये दुनिया कैसी लगती थी? तो पहले उसे ये दुनिया गंदी लगती थी, है ना? लगता था उसे कि अरे ये बच्चा, उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने, वो गंदा है, वो चिड़िया गंदी है, वो बकरी गंदी है, वो बिल्ली गंदी है। और ऐसा ही कुछ था ना कि जब दादाजी उस घायल बिल्ली को घर में लेकर के आए तो सुनैना ने उसको गंदा ही समझा, इसलिए वो दूर रह रही थी। लेकिन ये कहानी, ये 3 दिनों की जो डायरी एंट्री में हम लोग जो कहानी पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से वो कैटी
दादाजी के केयर करने से, मरहम पट्टी करने से ठीक हो गई। तो क्या हुआ उसके बाद से कि जब दादाजी ने उसको ये सारी बातें समझाई कि भाई मन की सुंदरता बड़ी है, हमें सब जीवों से प्रेम करना चाहिए, है ना, घायल और दुखी की मदद करनी चाहिए, और दादाजी को उसने देखा कि किस तरीके से वो उस घायल बिल्ली की देख रेख कर रहे हैं, मेडिकेशन कर रहे हैं, और उन्होंने उसकी मरहम पट्टी करके खिला पिला करके उसको ठीक भी कर दिया। और बाद में सुनैना की दोस्ती भी हो जाती है उस कैटी से, वो उसके साथ हंसती खेलती भी है। तो यही बात है कि दादाजी की बात और कैटी के साथ दोस्ती के अनुभव से अंत में सुनैना को पूरी दुनिया सुंदर लगने लगी। ये बहुत बड़ी बात है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बहुविकल्पीय। तो 2 क्वेश्चन है। क, सुनैना ने कक्षा में किन्हें अपना मित्र बनाया था? तो उसने सभी बच्चों को बनाया था? नहीं। किसी को नहीं बनाया था? नहीं। उसने कुछ बच्चों को अपना मित्र बनाया था, जो बच्चे उसे साफ सुथरे और स्मार्ट लगते थे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन कि दादाजी बिल्लियों, कुत्तों आदि को कैसा खाना खिलाते थे? तो ताज़ा खाना खिलाते थे क्या? नहीं। क्या उसे वो बासी खाना खिलाते थे? नहीं। वो उसे अपने घर का बचा हुआ खाना खिलाते थे। ये ओके, ये भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं ना वर्ड, उसको यूज करते हुए दिए हुए सेंटेंसेस से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है ना। सेंटेंस को कैसा बनाना है? प्रश्नवाचक बनाना है। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में ये भी होता है, और ये अक्सर कैसे स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है क्या, किसे, कब, कहाँ और किससे, इससे स्टार्ट होता है। तो हम लोग ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। पहला है कैटी से मेरी दोस्ती हो गई। तो इसका सवाल बनेगा कि किससे मेरी दोस्ती हो गई? किससे मेरी दोस्ती हो गई? आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अगला सेंटेंस है कि आज 3 दिन हो गए। तो आज कितने दिन हो गए? कितने दिन, ठीक है, ये भी हम लोगों ने कर लिया। ओके, दादाजी ने मुझे इंटरनेट पर पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ दिखाईं। इसमें हमें इस्तेमाल करना है किससे का। तो दादाजी ने मुझसे, किससे, दादाजी ने मुझे किससे पशु पक्षियों से संबंधित जानकारियाँ दिखाईं। किससे दिखलाया है? इंटरनेट के जरिए दिखलाया है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किससे। यहाँ पर है कितने और यहाँ पर है किससे। ओके, मुझे लगता है कि इधर का स्क्रीन थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, पशु पक्षी ईश्वर की अनमोल रचना है। अब इसमें ना देखो, 2 इस्तेमाल करने हैं हमें, कौन और किसकी। तो इसीलिए मैंने इसके 2 सेंटेंस बनाए हैं। पहला कि कौन ईश्वर की अनमोल रचना है, और किसकी, ये इस्तेमाल करके मैंने बनाया कि पशु पक्षी किसकी अनमोल रचना है। 2 सेंटेंसेस बन गए प्रश्नवाचक। ओके, द लास्ट वन, अब मैं स्वयं में बदलाव महसूस करती हूँ, और इसमें इस्तेमाल करना है हमें क्या। तो अब स्वयं में मैं क्या महसूस करती हूँ, और इसी क्या का जवाब है बदलाव से। तो इसके साथ ही आपका सुनैना की डायरी चैप्टर का सॉल्यूशंस यहाँ पे पूरा होता है। तो आप सब बच्चों को मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको इसी तरह से और भी सॉल्यूशंस चाहिए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस चाहिए, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना, और इस पर अपना
कमेंट भी ज़रूर लिखना। जल्दी ही मैं आप सबके लिए मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसएसटी के सॉल्यूशंस भी लेकर के आ रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।